दोस्तों, यह गांव बाहर से देखने में साधारण लगता था, लेकिन वहां एक डरावना रहस्य छिपा हुआ था। लगभग हर हफ्ते किसी न किसी घर से एक जवान लड़की अचानक गायब हो जाती। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जाती, लेकिन दरोगा सबको यह कहकर चुप कर देता कि लड़की खुद भाग गई होगी। असलियत यह थी कि वही दरोगा एक तस्कर गिरोह से मिला हुआ था। जिले की डीएम साहिबा को इस बात की भनक लगी, तो डीएम साहिबा भेष बदलकर मछली बेचती हुई उसी गांव में पहुंची। तभी अचानक दरोगा वहां पहुंचा। वह अपनी सत्ता दिखाने के लिए सबके सामने उनकी मछलियां जमीन पर फेंक देता है और बिना वजह एक थप्पड़ जड़ देता है। भीड़ चुपचाप तमाशा देखती रहती है, कोई कुछ नहीं कहता। उस पल डीएम साहिबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, फिर जो हुआ उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, सुबह का सूरज धीरे धीरे गांव रामपुरा की संकरी गलियों में उतर रहा था। धूल से भरी हवाएं और नीम के पेड़ों की छांव इस गांव की पहचान थीं। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन भीतर एक अजीब सी खामोशी थी। यह खामोशी डर से जन्मी थी। पिछले कुछ महीनों से गांव में ऐसी घटनाएं हो रही थीं जिन्हें समझ पाना आसान नहीं था। लगभग हर हफ्ते किसी न किसी घर से एक जवान लड़की अचानक गायब हो जाती थी। मां बाप चिल्लाते, भाई दर दर भटकते, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। पुलिस वाले शिकायत दर्ज करने में आनाकानी करते, और जो थोड़ी बहुत हिम्मत करके दरोगा तक पहुंचता उसे यह कहकर लौटा दिया जाता कि लड़की किसी के साथ भाग गई होगी। लोग मजबूरी में चुप रह जाते, लेकिन उनकी आंखों में डर और दिल में घुटन बैठ जाती। पूरे जिले में इस गांव की घटनाओं की चर्चा होने लगी। खबरें धीरे धीरे डीएम ऑफिस तक पहुंचीं। जिले की डीएम पूजा सिंह एक जुझारू और ईमानदार अधिकारी थीं। वे सिर्फ फाइलों में बैठे बैठे आदेश देने वाली अफसर नहीं थीं, बल्कि उनके दिल में जनता का दर्द समझने की गहरी संवेदना थी। पूजा सिंह ने जब यह सुना कि रामपुरा गांव में लड़कियां लगातार लापता हो रही हैं और पुलिस इस मामले में हाथ पर हाथ धरे बैठी है, तो उनके मन में बेचैनी बढ़ गई। उन्होंने पुलिस रिपोर्टें मंगाईं, लेकिन हर जगह सिर्फ औपचारिक कागजों का पुलिंदा था। असलियत कहीं दर्ज ही नहीं थी। पूजा सिंह ने तय कर लिया कि अगर उन्हें सच जानना है तो सीधे गांव जाना होगा। मगर एक समस्या थी, अगर वे डीएम के रूप में जातीं तो गांव वाले खुलकर कुछ नहीं बताते। वहां का दरोगा पहले ही इतना प्रभावशाली था कि लोग उसके नाम से कांपते थे। इसलिए पूजा ने सोचा कि सच का पता लगाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उन्हें भेष बदलना होगा। रात भर सोचने के बाद उन्होंने अपने विश्वस्त स्टाफ से कहा कि किसी को भनक न लगे और उन्हें सबसे गुप्त तरीके से गांव ले जाया जाए। अगले ही दिन पूजा सिंह ने साधारण सलवार सूट पहना, चेहरे पर हल्का सा आंचल डाला और हाथ में एक टोकरी उठाई जिसमें मछलियां रखी थीं। उन्होंने खुद को एक मछली बेचने वाली औरत के रूप में तैयार कर लिया। सुबह सुबह जब गांव का बाजार लगा तो वे भी भीड़ में जाकर एक कोने में बैठ गईं। आसपास के लोग उन्हें एक सामान्य औरत समझकर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। पूजा धीरे धीरे लोगों से बातें करने लगीं। किसी से सब्जियों के भाव पूछतीं, किसी से खेत की हालत का हाल जानतीं। उनकी आंखें हर चेहरे को बारीकी से पढ़ रही थीं। गांव के लोगों की निगाहों में एक अजीब सा डर था। वे खुलकर हंसते बोलते तो थे, लेकिन जैसे किसी छिपे हुए डर ने उनकी आत्मा को जकड़ रखा हो। पूजा ने बाजार में बैठते बैठते देखा कि औरतें एक दूसरे से आंखें चुराकर बातें करती हैं, लेकिन किसी के सामने कुछ कहने से डरती हैं। एक बुजुर्ग महिला उनके पास आकर धीरे से बोली, बिटिया, यहां कुछ मत बोलना, ये गांव अच्छा नहीं है। इतना कहकर वह चुपचाप आगे बढ़ गई। पूजा का दिल और ज्यादा भारी हो गया। उन्हें लगने लगा कि यहां कुछ बहुत बड़ा खेल चल रहा है। इसी बीच भीड़ में अचानक हलचल मच गई। दरोगा अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा। उसका नाम बलवंत था, जो पूरे गांव पर राज करता था। वह नशे में धुत्त सा हर वक्त दूसरों पर चिल्लाता और बेवजह गरीबों को प्रताड़ित करता था। आज उसकी नजर पूजा सिंह पर पड़ी। वह बाजार में मछली बेचती औरत के पास आ गया। उसने घूरते हुए कहा, ए औरत, किसकी इजाजत से यहां बैठी है तू? ये जगह तेरे बाप की है क्या? पूजा ने शांत स्वर में कहा, बाबूजी, मैं तो बस अपना गुजारा करने आई हूं, किसी का नुकसान नहीं कर रही।
लेकिन दरोगा को जैसे यही मौका चाहिए था। उसने जोर से उनकी टोकरी पलट दी और सारी मछलियां जमीन पर बिखर गईं। सड़े पानी की बदबू चारों तरफ फैल गई। पूजा ने आंखों में आंसू भरकर अपनी टोकरी उठाने की कोशिश की, तभी दरोगा ने उनके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। लोग डर के मारे बस देखते रहे, कोई आगे नहीं आया। कुछ औरतों की आंखों में सहानुभूति थी, लेकिन वे भी कुछ नहीं बोलीं। पूजा के कानों में भनभनाहट गूंजने लगी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। वह चाहतीं तो उसी वक्त अपनी पहचान बता सकती थीं और दरोगा को उसकी औकात दिखा सकती थीं, लेकिन उन्होंने चुप रहना ही सही समझा। उनके दिल में यह विचार कौंध रहा था कि अगर वह एक अधिकारी होकर इतना अपमान झेल रही हैं, तो उन असली गरीब औरतों का क्या हाल होता होगा जो रोज यह सब सहती हैं और चुप रहती हैं। पूजा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उन आंसुओं में कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक आग छिपी थी। उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि अब यह गांव बलवंत जैसे लोगों की कैद में और नहीं रहेगा। यहां का सच उजागर करना ही होगा। शाम होते होते पूजा सिंह ने अपने गुप्त स्टाफ को इशारा किया और कहा कि अभी समय नहीं आया है। उन्हें और गहराई से जानना होगा कि इन लड़कियों के गायब होने के पीछे कौन कौन शामिल है। उन्होंने तय किया कि यह अपमान उनके हौसले को नहीं तोड़ेगा, बल्कि उन्हें और मजबूत बनाएगा। यह थप्पड़ उनका संकल्प और पक्का करेगा। गांव की धूल भरी पगडंडियों पर लौटते हुए उनके मन में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, अब इस अंधेरे को खत्म करना ही होगा, चाहे इसके लिए कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। रात गहरा चुकी थी, लेकिन पूजा सिंह की आंखों में नींद नहीं थी। वह सरकारी गाड़ी से अपने आवास तक लौट चुकी थीं, मगर मन में बार बार वही थप्पड़ गूंज रहा था। दरोगा बलवंत का वह घिनौना चेहरा, उसकी बेरहम हंसी और बाजार की खामोश भीड़, सब कुछ उनकी आत्मा को झकझोर रहा था। वह सोच रही थीं कि अगर वह अपनी पहचान तुरंत बता देतीं, तो शायद दरोगा उसी वक्त गिड़गिड़ाकर पैरों में गिर जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि पूजा जानती थीं कि यह केवल एक दरोगा की समस्या नहीं है, इसके पीछे कुछ बड़ा खेल है। सच सामने लाने के लिए उन्हें अभी और गहराई तक उतरना होगा। पूजा ने अपने विश्वस्त सिपाही विक्रम को बुलाया और धीरे से कहा कि वह किसी को खबर लगे, दो दो लोगों की टीम बनाकर अलग अलग दिनों में रामपुरा गांव की निगरानी करे। लड़कियों के गायब होने की कड़ियां किससे जुड़ी हैं, किसके घर पर देर रात अजनबी लोग आते जाते हैं और किन घरों की हालत अचानक बदल गई है, सब पर नजर रखी जाए। पूजा खुद को रोक नहीं पा रही थीं। वह भी लगातार गांव जाकर अलग अलग रूप में घूमतीं। कभी बुर्का ओढ़कर औरतों के बीच बैठ जातीं, कभी खेतों में मजदूरन बनकर जातीं। धीरे धीरे उन्हें पता चलने लगा कि गांव के कुछ दबंग घरानों के पीछे यह रहस्य छिपा है। गांव की महिलाओं से बात करना सबसे कठिन था, क्योंकि वे डर के मारे कुछ बोलती ही नहीं थीं। लेकिन एक दिन पूजा को मौका मिला। उन्होंने देखा कि एक गरीब महिला, जिसकी बेटी कुछ महीने पहले लापता हुई थी, अकेले कुएं पर पानी भर रही थी। पूजा ने साधारण औरत बनकर उससे धीरे से पूछा, बहन, तेरी बिटिया वापस आई क्या? उस औरत की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, कहां बिटिया? उसे तो जमींदार लोग ले गए थे। पुलिस में जाकर चिल्लाए तो दरोगा ने हमें ही धमका दिया। कहा कि ज्यादा बोले तो पूरे परिवार को जेल में सड़ा देंगे। यह सुनकर पूजा का खून खौल उठा। अब तस्वीर साफ होती जा रही थी। जमींदार और दरोगा दोनों मिलकर लड़कियों को तस्करों को बेचते थे। दरोगा अपने सरकारी रुतबे का इस्तेमाल करके लोगों को दबा देता और गांव के दबंग लोग उसकी मदद करते। पूजा समझ चुकी थीं कि अगर उन्हें यह गिरोह पकड़ना है तो सिर्फ पुलिस टीम भेजने से काम नहीं चलेगा। दरोगा के ऊपर ऊंचे नेताओं का हाथ था, इसलिए अगर कार्रवाई की भनक लगी तो मामला दबा दिया जाएगा। उन्हें सबूत जुटाने होंगे, ऐसे सबूत जिन्हें कोई झूठला न सके। एक शाम पूजा फिर से मछली बेचने वाली बनकर बाजार में गईं। इस बार उन्होंने देखा कि दरोगा बलवंत किसी अनजाने आदमी से बात कर रहा है। दोनों की बातचीत से यह साफ झलक रहा था कि अगले ही हफ्ते कुछ लड़कियों को बाहर भेजा जाना है। पूजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने चुपचाप अपने गुप्त स्टाफ को इशारा किया और उस आदमी का पीछा करवाया। पता चला कि वह आदमी पास के कस्बे में एक लॉज में ठहरा है
और वहां अक्सर देर रात बड़े बड़े ट्रक आते हैं। उस रात पूजा खुद भी गईं, सादी वर्दी में, चेहरे पर दुपट्टा लपेटकर। उन्होंने दूर से देखा कि 2 ट्रक खड़े हैं और उनमें से लकड़ी के बड़े बड़े बक्से उतारे जा रहे हैं। करीब जाकर झांका तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। बक्सों में लड़कियां कैद थीं, उनकी आंखें बंधी हुई थीं और मुंह पर कपड़ा ठूंसा गया था। पूजा की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। अगर वे उसी वक्त हल्ला मचाती तो गिरोह सतर्क हो जाता। उन्हें पूरा जाल पकड़ना था। पूजा ने अगले दिन अपनी सबसे भरोसेमंद टीम के साथ गुप्त मीटिंग की। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि इस काले खेल का अंत किया जाए, लेकिन बेहद सावधानी से। उन्हें दरोगा और उसके पूरे गिरोह को रंगे हाथ पकड़ना था। योजना बनी कि अगले हफ्ते जब लड़कियों की तस्करी हो, तब अचानक छापा मारा जाए और हर सबूत कैमरे में कैद कर लिया जाए। दिन बीतते बीतते वह समय आ गया। पूजा ने खुद को साधारण महिला के रूप में छिपाकर बाजार में ही रखा, ताकि दरोगा की हरकतों पर नजर रख सकें। बलवंत हमेशा की तरह अकड़ में घूम रहा था। रात होते ही उसने अपने आदमियों को इशारा किया और गांव की 2 गरीब लड़कियों को जबरदस्ती उठा लिया गया। पूजा के सीने में आग लग गई, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। उनकी गुप्त टीम पहले से तैनात थी। जब ट्रक गांव के बाहर पहुंचा, तभी अचानक चारों तरफ से सरकारी गाड़ियां आ घुसीं। हेडलाइटों की रोशनी में सैकड़ों जवान उतर पड़े। पूजा सिंह खुद सामने आ गईं और जोर से बोली, रुको बलवंत, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। दरोगा के चेहरे पर अचानक डर छा गया। उसे समझ आ गया कि जिसे वह कल तक गरीब औरत समझकर थप्पड़ मार रहा था, वह कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि पूरे जिले की डीएम पूजा सिंह है। लेकिन बलवंत ने हथियार निकाल लिए और चिल्लाकर अपने आदमियों को भागने का आदेश दिया। थोड़ी देर गोलियां चलीं, अफरा तफरी मच गई। जवानों ने बहादुरी से लड़ते हुए गिरोह को पकड़ लिया। कई लड़कियों को ट्रक से जिंदा बचा लिया गया। पूजा उन लड़कियों के पास गईं। वे सब कांप रही थीं, आंखों से आंसू बह रहे थे। पूजा ने उनके सिर पर हाथ रखा और धीमे स्वर में कहा, डर मत बेटियों, अब कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। मैं कसम खाती हूं कि तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। उस रात पूरा गांव बाहर आ गया। पहली बार लोगों ने देखा कि दरोगा और उसके साथी हथकड़ियों में जकड़े हुए हैं। गांव के लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इन आंसुओं में डर नहीं था, बल्कि राहत और विश्वास था। सुबह का उजाला फैल रहा था और रामपुरा गांव में उस दिन का सूरज बिल्कुल अलग चमक रहा था। लोग अब डर के साए से बाहर आकर अपने आंगनों में खड़े थे। उनके चेहरों पर एक लंबे समय बाद सुकून की झलक थी। रात भर चले अभियान के बाद पूरा गांव देख चुका था कि कैसे उनकी बेटियां सुरक्षित बाहर आईं और कैसे वह दरोगा बलवंत, जिससे वे बरसों से थर्राते थे, हथकड़ियों में जकड़ा हुआ उनके सामने झुका खड़ा था। पूजा सिंह थकी हुई थीं, लेकिन उनकी आंखों में संतोष था। जब वे उन लड़कियों के घर घर लौटते चेहरे देखतीं, जब वे माँओं की सिसकियों के बीच उनकी बाहों में लिपटते बच्चों को देखतीं, तो उन्हें लगता कि उनकी रातों की मेहनत और उस थप्पड़ की जलन बेकार नहीं गई। भीड़ में वही औरतें थीं जो कल तक बोलने से डरती थीं। आज वे पूजा सिंह के सामने आकर रोते हुए पैर छू रही थीं और कह रही थीं, माई, आपने हमें नया जीवन दिया है। पूजा ने सबको शांत किया और कहा, डर से आजाद होना ही असली आजादी है। अगर हम चुप रहकर अन्याय को सहते हैं तो गुनाहगारों की ताकत बढ़ती है। आज हमने मिलकर दिखा दिया कि सच और हिम्मत किसी भी अंधेरे को मिटा सकती है। उस दिन रामपुरा गांव की फिजा बदल गई। अब वह डर का गांव नहीं, बल्कि उम्मीद का गांव कहलाने लगा। और पूजा सिंह का नाम सिर्फ एक अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि उस मसीहा के रूप में लिया जाने लगा जिसने गरीबों की बेटियों को बचाकर उन्हें न्याय दिलाया। गांव की गलियों में बच्चों की हंसी गूंज रही थी और पूजा सिंह दूर आसमान की ओर देखते हुए मन ही मन सोच रही थीं कि जब तक इस मिट्टी में अन्याय की जड़ें हैं, उनका सफर खत्म नहीं होगा। यह जीत सिर्फ एक गांव की नहीं थी, बल्कि यह उस विश्वास की जीत थी जो हर औरत के दिल में जगाना जरूरी था कि वह अकेली नहीं है। तो दोस्तों, अब इस वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और हां,
हमारी इस वीडियो को आप देश के किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं, यह हमें जरूर बताना, क्योंकि जब हम आप लोगों की कमेंट्स पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कमेंट जरूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।